दिन की भांति आज भी एक विषय जिसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा ही या 2 एग्जाम्पल के द्वारा ही आपको समझाना चाहूँगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी और जो अभी जुड़े हुए हैं प्लीज़ लेफ्ट करने की कोशिश ना करें। थोड़ी देर जुड़ें। विषय जो हम बोलने जा रहे हैं, वैसे तो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा। थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि भी कुछ हम हँस लेंगे उस पर। जैसा कि हम शिक्षक हैं और मेरा इंस्टीट्यूट यमुना विहार में था, किराए पर था और मेरे जो लैंडलॉर्ड थे वो मिस्टर सूरी। और वो मिस्टर सूरी जो हैं वो थोड़े-से जिसे कहते हैं ना मनी माइंडेड पर्सन हैं। हैं अभी, थे नहीं कहूँगा मैं। तो उनकी मनी माइंडेड कुछ इस तरह की थी कि वो सारी चीज़ें स्वयं खरीदते थे और उन स्वयं खरीदने में बाकी सब्जी हो, फल हो, जो भी हो, वो बहुत बहस सब्जी वालों से, फल वालों से बहुत ज़्यादा करते थे। और यहाँ तक कि वो अपने परिवार के जो कपड़े हैं, वो भी खुद ही खरीद कर के लाते थे। दुर्गापुरी में सिर्फ संबंध ज़्यादा है उनका, तो वो दुर्गापुरी जाते थे, तो वहाँ से जाकर के अपनी पत्नी का सूट भी खरीद लाते थे, वो साड़ियाँ भी खरीद लाते थे। और यहाँ तक कि अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, यहाँ कहना बुरा ना हो, तो वो अपने पत्नी के अंडरगारमेंट्स भी वो खुद ही खरीद कर लाते। अपनी बड़ी-बड़ी बेटियाँ भी थी उनकी, उनके लिए भी वो खुद ही लाते। तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ है? क्या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जैसे मेरी पत्नी तो मेरे जो अंडरगारमेंट्स है मेरी पत्नी खरीद कर लाती है, मुझे आज तक नहीं पता भी मैं किस नंबर के मेरी बनियान आती है, किस नंबर का मेरा अंडरवियर आता है, मुझे नहीं मालूम। कहाँ से आता है मुझे नहीं मालूम। और इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका मान लीजिए कोई शर्ट खरीदनी है, पत्नी खरीद लाई या हस्बैंड खरीद लाया पत्नी के लिए सूट, ठीक है? तो एक तो एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये हुआ, इस तरह की आज की चर्चा है। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल एक और सज्जन हैं मेरे मिस्टर सूद, उनके यहाँ भी हमारा इंस्टीट्यूट था, तो वो पत्नी भक्त बहुत थे। वो बहुत बड़े पत्नी भक्त हैं, यानी पत्नी की अगर साड़ी अभी खरीद करके लाए हैं, तो थोड़ी देर में वो उनका ब्लाउज़ भी बनवा कर के ले आएँगे टेलर से। टेलर के पास जाएँगे, उनका ब्लाउज़ लेकर के उसको सिलवाएँगे, तो उनको पत्नी को खूबसूरत दिखना जो है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पर पति भी हैं, कुछ पत्नियाँ भी हैं। तो इन 2 बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो शायद मेरा टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मैं आपसे क्या जानना चाहता हूँ। तो आइए शुरुआत ऐसा करता हूँ जैन साहब भी थे हमारे, संजय जैन जी। संजय जैन, प्रवीण कुमार जैन आ रहा है, प्रवीण कुमार सिंघल आ रहा है। सिंघल साहब। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार सर। हाँ, तो आपने अच्छा टॉपिक लिया है। टॉपिक खैर अच्छे हैं, आपके अच्छे अच्छे लेते हो नए नए, उसके लिए आपको धन्यवाद। तो मैं तो अपना थोड़ा सा ये बता सकता हूँ कि मोल भाव तो थोड़ा बहुत तो मैं करता हूँ, मगर अपने बच्चों के साथ और अपनी मैडम के जाता जरूर हूँ, जैसे साड़ी दिलवाने या बच्चों के लिए या कुछ कपड़े वपड़े लेने। मगर मैं चॉइस उनकी छोड़ता हूँ, मतलब मैं दुकान के बाहर खड़ा हो जाता हूँ, तो बच्चे हैं या मैडम है वो अपने अपने देख लेती हैं कपड़े, फिर बाद में ये कहती है देख लो जी मैंने 5 साड़ी पसंद कर ली, इनमें से आप एक बारी नजर मार दो। तो इतना तो मैं हद से सेव करता हूँ
बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं अपनी उनको सारी बातें थोपूं या वो करूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बस उनको भी मैं पूरा वो देता हूँ चांस कि वो अपनी पसंद की और अपना वो देखें। तो आप भी तो लेते होंगे, आपको आपको आपकी मैडम दिलवाती हैं क्या? नहीं, मैडम नहीं दिलवाती, मैं तो अपनी पसंद अपने आप ही करता हूँ। और वही बात है कि वो जैसे कि मैं देख रहा होता हूँ तो वो भी मतलब बीच में आ जाती है, देखती है। मगर वो हम किसी को ऐसा नहीं करते कि जबरदस्ती। जैसे कि मैंने 5 चीजें पसंद कर ली तो फिर मैं उनसे पूछ लेता हूँ, तो वो कहती है हाँ जी ये ले लो, तो हो गई दोनों की सहमति। तो घर इसी तरीके से अच्छी तरह और बिना नोक झोंक के चलता रहता है। मगर ऐसा नहीं है कि नहीं वो ये कहे यही यही लो और मैं यही कहूँ नहीं यही साड़ी लो। तो मतलब ऐसा नहीं है, मगर हमारे में समन्वय ऐसा है, और बेटे में भी। और 2 बच्चे मेरे, बहू है और पोती है, तो सब में समन्वय ऐसा है कि मतलब हम आपस में जब 4-5 चीजें सेलेक्ट करके और कर लेते हैं। ये हमारी शुरू से अंडरस्टैंडिंग है, जब से शादी हुई है। 32-33 साल हो गए। कभी ऐसा भी हुआ कि जी आपकी पत्नी ने साड़ी पसंद की, आपको कलर पसंद नहीं आ रहा, यार नहीं ये क्या ले रही हो तुम? नहीं, वो 4-5 कर लेती है ना। जैसे कि कृष्णनगर में श्रीमती है और एक एक तो नाम याद ही है, बाकी तो इनके नाम याद नहीं है। बस वहां गए तो 5-6 उन्होंने साड़ी पसंद कर ली, तो जी उसमें से फिर हम 1-2 कह देते हैं। फिर भी मैं अड़ता नहीं। मैं देख लेता हूँ जैसे कि उनकी पसंद ज्यादा है, उसी रंग पे जा रही है, तो मैं भी हाँ कर देता हूँ। क्योंकि लेडीज लेडीज है, फिर उनकी पसंद अलग होती है। तो मतलब मैं अड़ता नहीं हूँ। ऐसे नहीं है कि उनपे अपनी, वैसे वो मान जाती है, कोई बात नहीं है ऐसी कि नहीं मानेंगी, मगर फिर भी मैं अपनी पसंद थोपता नहीं हूँ। जैसे 5-6 साड़ी सेलेक्ट कर ली, हमारे ना दोनों में बच्चों में समन्वय इतना अच्छा है कि जैसे कि बेटा है, वो यंग है बिल्कुल, 28-29 साल का, तो वो भी लेने जाएगा तो मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा। या हम्म। कोई घड़ी भी लेने जाएंगे या और भी कुछ चीज लेने जाएंगे, तो मैं जबरदस्ती नहीं थोपता। मतलब उनकी चॉइस वो 4-5 कर ली, फिर उसमें से सेलेक्ट कर लिया, नहीं नहीं बेटे ये ले लो बस। मैंने एक बार ही कह दिया नहीं पापा ये अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ बेटे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे मतलब हमारा कम्युनिकेशन बैठ जाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे थैंक यू। विचार। आज पहली थैंक बार यू। मुनिंदर लाल जी भी हमारे साथ हैं। मुनिंदर लाल जी माइक ऑन कीजिए। नमस्कार। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर जी। अपना अनुभव तो यही है सर कि मैं अपनी पसंद लेने जाता हूँ तो मिसेज को ले जाता हूँ साथ में, बहुत ज्यादा पसंद करती हैं ये ठीक रहेगा ये ठीक नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, और मिसेज की पसंद है वो उनकी अपनी पसंद होती है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। अच्छा। हाँ जी। और बच्चों का, हमारे बेटे का और बहू का, उनका अलग ही हिसाब किताब है। वो अपने अपनी पसंद के लिए लेने जाते हैं, मॉल से लें चाहे जहाँ से लें, जहाँ से भी लें वो अपने पसंद का लाते हैं। मैं उनसे इंटरफेयर नहीं करता हूँ तुम क्या लाए क्या नहीं लाए, जो ले आए तुम्हें अच्छा लगे वो लाओ, अच्छा लगे पहनो, जो मर्जी करो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है ना, वो इस वजह से, जैसे कहते हैं ना जी, एक एक मॉल के अंदर एक पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था, तो उससे पूछा गया कि भैया ये क्यों हाथ पकड़ रखा है? तो कहने लगा भाई ये इसलिए पकड़ रखा है, ये कहीं जल्दी से दौड़ करके कहीं भी घुस जाएगी और पता नहीं क्या क्या खरीद लेगी, इसलिए मैंने हाथ पकड़ रखा है कि कहीं जल्दी से दौड़ ना जाए। ऐसा तो नहीं होता आपके साथ कि भी नहीं जी वो बिना वजह की कुछ चीजें खरीद लेते हैं जो आपको पसंद नहीं है, ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, बजट बिगड़ जाता है उसमें? नहीं ऐसा नहीं सर, हमारी मिसेज जो है बहुत ध्यान रखती है, उतना ही लेती है जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा। हाँ, तो और बच्चों को मैं हस्तक्षेप करता नहीं हूँ, तुम्हें जो पसंद हो वो ले आओ और पहनो अपना। ठीक। हाँ यही अनुभव है। बहुत थैंक सुंदर, यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और आगे बढ़ते हैं, एक महिला को भी ले लेते हैं। और महिलाओं में हमें आज केवल मिली जी नजर आ रही हैं। मिली जी नमस्कार। नमस्ते सर। मैं तो हस्बैंड गया था तो मैं उसमें भी एडजस्ट करके कर लेती हूँ, वो भी मेरी पसंद का पहन लेते, अच्छा, आप उनकी ऐसा पसंद? कुछ नहीं है।
अच्छा, वेरी गुड। उनको उनको भी कुछ खरीद कर देती हैं आप? हम्म। हाँ जी, एनिवर्सरी बर्थडे वगैरह पर खरीद के देती हूँ। हम्म, चलिए वेरी गुड। आदरणीय सिंगर साहब, आपके साथ जो है ना एक लेडी भी है, मुझे जैसा कि अभी मैंने देखा। मल्होत्रा जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ऐसा है जैसे हमारे घर का भी था काफी हद तक सिंगल था, जैसा है जैसे सिंगल था ने बताया। और जहाँ तक खरीदारी की बात है ना सर, हमारी मैडम उमा जी को ना उसकी ज्यादा अच्छी समझ है, चाहे कपड़े हो चाहे प्लास्टिक आइटम हो सब्जी हो कुछ भी हो, तो ज्यादा नॉलेज है और ज्यादा समझ भी है। कई बार सर ऐसा होता है कि जैसे हम सामान तो लेने इकट्ठे जाते हैं, तो 3-4 पेंट जैसे उन्होंने कहा पसंद कर ली, फिर दिखा दी उनको जो अच्छी लगी। और कई बार ऐसा होता है उन्हें कुछ पसंद नहीं आता, ये पेंट रहने दो, पर मुझे पसंद आ रही होती है मैं ले लेता हूँ। तो क्या होता है कि वो पेंट थोड़े दिन में खराब हो जाती है क्योंकि उसका कपड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे उसकी नॉलेज कम रहती है। तो बाद में पछतावा भी होता है, यार मान ली होती बात। तो इस तरह की चीजें हैं। और जैसे उनके सूट वूट लेने हैं तो वो भी यही, जैसे 4-5 पसंद कर लिए, देख लो जी, तो उसमें एकदम हमने बता देते ये ले लो ये ले लो, तो हो जाता है सर ऐसे ही। जी जी और जी। जहाँ तक बड़ी आइटम की बात है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मतलब एसी टीवी वगैरह, फिर इसमें अधिकतर मैं मतलब अपनी समझ से लेता हूँ चीजें। उनका भी होता है कि घर में किस तरह की चीज चाहिए, पर उसमें ज्यादा मेरा होता है कंट्रीब्यूशन। उनका अपना यूटिलिटी आइटम के हिसाब से होता है कि कितना किसके लिए यूज है, कितनी बड़ी चीज चाहिए, फ्रिज कितना बड़ा चाहिए या टीवी कितना बड़ा चाहिए, तो वो इस तरीके से। और बच्चे भी सर अधिकतर हमारे साथ जाते हैं, पर उनकी चॉइस अपनी अलग होती है सर। जी, वो हमें तो नहीं आ पाते कि बच्चे वो पसंद करते हैं पर माननी पड़ती उनकी बात। तो यही है सर। जैसा कि मैंने देखा है कि लेडीज को जो है वो थोड़ा सा कपड़े वगैरह पहनने की और तो खरीदने की, सिलवाने की शायद बहुत ज्यादा शौक होता है। क्या मैं सही हूँ? जैसे हमारे घर में भी इस तरीके का है, अलमारियां ऐसी भरी पड़ी हैं कि उनको खोलते ही जो है ना वो कपड़े का मुंह खोल करके बाहर। सर अब हर घर में तो भाई यही स्थिति है। हमारे भी पहले कपड़े बहुत होते थे, अब हमारी भी अलमारी, मेरी खुद के इतने कपड़े हैं कि जगह नहीं रखने की, अलमारियां कम पड़ रही हैं। देखो इस ऐसा, बात को ये भी तो कह सकते हैं कि अलमारियां कम बनी हुई हैं। ऐसा देखो, ऐसा सुनते ही हमारी पत्नी देखो एकदम से आ गई। हाँ, इस बात को ऐसे भी तो कह सकते हैं हमारी कि अलमारियां कम है। अलमारी कम है सर। ऐसी अलमारियां बहुत हैं। अब देखिए क्या है कि हमारे घर में ऐसी स्थिति है कि भाई अभी हमारी जो बेटी है वो आने वाली है, तो उसके लिए बच्चा भी है उसका छोटा सा, तो उसके लिए हमें क्या करना था, थोड़ी सी जगह बनानी थी कि भी उस आएगी तो उसको सामान रखने के लिए जगह की आवश्यकता होगी। तो हमने बहुत कोशिश की कि भाई हम थोड़ी सी जगह बना लें। तो मैडम के यहाँ तो जगह बिल्कुल नहीं बनी, बिल्कुल भी नहीं बनी। ठीक है, अटैचियां भी भरी हुई, बेड भी भरा हुआ है, अलमारियां भी भरी हुई हैं, बिल्कुल फुल। तो मैंने फिर कोशिश की, तो मैंने अपनी अलमारी में थोड़ी सी इतनी जगह बना दी कि वहां पर सामान भी आ जाएगा इनका, और आने वाला है, मैं तो कह रहा था वो बिटिया भी यहीं रह जाएगी जगह। इतनी सारी जगह मैंने बना दी, ठीक है ना। तो महिलाओं में देखा मैंने कुछ वस्त्र खरीदने की जरा ज्यादा इच्छा होती है, पुरुषों में भी होती है, पुरुष शौकीन होते हैं, लेकिन मैं ये अपनी बात बोल रहा हूँ, सभी ना माने इस बात को। तो वैसे तो अच्छा शौक है, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि नहीं जी जरूरत नहीं है, तो फिर भी हम लोग उसको खरीद लेते हैं। और घर में सामान इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, तो बेचने का करता है कि महंगी चीज है, और उसको जो है वो में भी दिक्कत है, जगह ही नहीं, क्या करें।
ठीक है, चलिए बबीता चौधरी जी के पास बबीता जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सभी को। सर मैं भी कपड़े पहनने की और खरीदने की बहुत शौकीन हूँ। जैसे कि मैम की अलमारियां भरी हुई हैं, मेरी भी सर शायद ही जहाँ भी खोलो मेरे ही कपड़े या मेरी बेटी के कपड़े नजर आते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत शौकीन है सर कपड़े पहनने के, हम दोनों ही, लेकिन मेरा शायद कोटा ज्यादा निकलेगा अगर मैं बैलेंस करूँ। हस्बैंड को कपड़े दिलवाता कौन है? सर हस्बैंड तो खुद ही खरीदते हैं अपने आप खरीदते हैं, आपको लेके भी नहीं जाते हैं? नहीं लेके, मैं जब मुझे कुछ पसंद आता है तो सर मैं लाके दे देती हूँ सरप्राइज कुछ गिफ्ट, और वरना वो अपने कपड़े खुद ही। और उनको सर जेंट्स कपड़ों की ज्यादा नॉलेज भी है, मैं शायद इतना अच्छा ना ले पाऊँ, वो अपने लिए कपड़े ज्यादा अच्छे, बेटर, मुझसे ज्यादा अच्छे खरीदते हैं सर। कभी आपके लिए खरीद कर लाए? हाँ सर, कई बार लेके आए। पसंद आया? नहीं। सच्ची बोलूं तो सर काफी साल पहले हमारी एनिवर्सरी थी और बड़े प्यार से उन्होंने एक स्टॉल लाके मुझे दिया था, सरप्राइज रखा था, सुबह सुबह मुझे दिया, तो नहीं पसंद आया सर मुझे, वो अभी तक ऐसे ही मैंने संभाल के रखा हुआ है। लेकिन उनके मान के लिए मैंने लिया, डाला एक बार, लेकिन मैंने फिर ऐसे ही रख दिया, तो उन्होंने उस दिन के बाद कान पकड़ लिए कि मैं नहीं लेके आऊंगा कभी भी कुछ भी, काफी सारी चीजें। लेकिन हाँ, वो लेडीज से ज्यादा जेंट्स के कपड़े ज्यादा बेटर खरीद पाते हैं वो अपने लिए, तो सर मैं तो अपने कपड़े खुद ही खरीदना ज्यादा पसंद करती हूँ। वेरी गुड। चलिए समय हो रहा है और आदरणीय गुप्ता जी को भी ले लेते हैं। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी और अखिलेश गुप्ता जी, आप भी आज के विषय पर कुछ चर्चा करके फिर यही समापन करेंगे इसका। कपड़े वगैरह की शॉपिंग का सवाल है, तो खाली कपड़ों की बात नहीं हो रही है, बहुत कुछ होता है खरीदने को। तो जैसे हमारे मल्होत्रा जी ने पूरा एक्सप्लेन करके बताया, आप भी बता सकते हैं। हमारा शुरू से ही ये रहा है कि कहीं भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो पूरा परिवार जाता है, ना तो मैं अलग से कोई शॉपिंग करता हूँ, ना ये अलग से कोई शॉपिंग करती हैं, पूरा परिवार ही जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे दिल्ली में हम आए थे तो बाहर से आए थे, अब बाहर से आए थे छोटे से कमरे में हम रहा करते थे। अब जब भी कभी आउटिंग के लिए जाते थे तो परिवार के साथ ही हम जाते थे, और अभी भी हम जो है कोई भी जो है खरीदारी करते हैं तो पहले प्लानिंग बना के घर से जाते हैं अधिकतर, और उसके बाद जब शॉप पर जाते हैं तो भी हम जो है आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा, डिजाइन वगैरह जो है सब आपस में सब डिस्कस करते हैं। मार्केट में जाकर के तो प्लानिंग फेल हो जाता है। नहीं, ऐसा हमारे साथ नहीं होता, अधिकतर ऐसे ही होता है कि जितनी हम प्लानिंग करके जाते हैं उतना ही लेते हैं, कभी एक्स्ट्रा नहीं हुआ। और जो इनके जो कपड़े होते हैं वो मुझे ही इनको दिलाने पड़ते हैं, मैं कहता हूँ कि कुछ ले लो, कुछ खरीद लो, चलो चलते हैं, कुछ दिलवा देते हैं। इनकी तरफ से कभी डिमांड हुई नहीं, इन्होंने कभी अपनी तरफ से खरीदे ही नहीं। बच्चे के साथ हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन बिटिया जो है वो भी जब बच्ची थी तो हम जाते थे खरीद के लाते थे, लेकिन जब बड़ी हो गई तो हमने जो है फिर उसने अपने लेना शुरू कर दिए। तो हमने कहा भाई कि ठीक है जो चाहे कपड़े खरीदो, लेकिन हमारे सामने जब भी आओ तो ढंग के कपड़े पहन के आया करो। तो वो भी इस चीज का ध्यान रखती है। और घर के जो सामान होता है वो भी हम प्लानिंग के साथ लेके जाते हैं। और जहाँ तक जो है अल्टीमेटली डिसीजन मेरे ऊपर ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि क्वालिटी वाइज जो है मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि भाई कौन सी चीज ज्यादा ठीक है, कौन सी ठीक नहीं है। तो अगर ये मान करके चलूं, ये कंक्लूजन लेकर के चलूं कि जो अखिलेश जी हैं वो थोड़ा सा इस मामले में थोड़ी ढीली हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब जैसे आपने मकान लिया था या अपना प्लॉट बेचा था दिल्ली में,
तो मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात करती रहती थी और उससे पूछते रहती थी कि ये कितने का है, क्या है उस समय। तो मैं इनको बताती थी गुप्ता जी को कि ये प्लॉट हमारा इतने का बिक रहा है। तो ये कहते थे कि नहीं इतने का नहीं होगा, लेकिन मैं उससे बात करती रहती थी प्रॉपर्टी डीलर पे। बड़ा मामला हो गया ना जी, ये बड़ा मामला हो गया जी। अच्छा, वहां पर भी मकान हमने लिया पश्चिम बिहार में, तो उसमें मेरी भी सहमति थी कि नहीं, हमने कुछ ही घंटों में निर्णय लिया था कि हमने ये मकान लेना है। तो उसमें मेरा डिसीजन पूरा चला था। इस मकान में भी हम आए थे तो हमने काफी पूरा इंदिरापुरम का सर्वे किया, लेकिन ये मकान जो है पसंद आया, तो मैंने गुप्ता जी को कहा कि नहीं यही मकान लेना है। तो गुप्ता जी ने मेरी इच्छा का पूरा सम्मान करते हैं, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कुछ कहा हो या मेरे अंदर कोई बात है तो वो मुझसे कहने से पहले ही समझ लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कि ये आपके लिए कुछ खरीद लाए और आपको पसंद आया या नहीं आया, वो बताइए। सर ऐसा है कि वैसे तो बहुत बार हमेशा पसंद आया इनका, लेकिन एक बार ये अपने दोस्तों के साथ एक सूट लेके आए थे खरीद के। वहां पर ये जब पहुंच गए थे दोस्तों के साथ थे, तो दोस्त इनके बनिए ही थे, कहना चाहेंगे मनी माइंडेड थे बहुत ज्यादा। तो वो सूट बहुत घटिया क्वालिटी का आ गया था, तो मैंने इनको देख के कहा, मैंने कहा ये क्या ले आए। तो बाद में उसकी जो है एक शर्ट इनकी बनवाई गई थी और एक शर्ट का कपड़ा जो है पंडित जी को कथा में दे दिया था। गुप्ता जी ये तो गलत हो गया जी। गुप्ता जी बस अब एक ही हुआ था। देखिए हम भी जो है आपस में एक दूसरे के पसंद का नापसंद का पूरा ध्यान रखते हैं। पिछले साल लॉकडाउन में भी जो है हम मोबाइल में अपने लगे रहते थे, मैं दिखाते रहता था मिंत्रा में और कौन कौन सी वेबसाइट है वहां पे ये सूट है ये सूट है। तो कोई 40-50 सूट मैं इनको दिखाता था, तब कहीं आगे एक दो इनको पसंद आते थे, तो उसका सर्वे मैं ही करता था। आपको सारे पसंद आते थे? हाँ जी, आपको सारे पसंद आते थे? हाँ मुझे तो सारे पसंद आते थे। जब भी मैं इनको शॉपिंग में लेके जाता हूँ सूट वगैरह दिलवाने के लिए, कुछ तो ऐसे रखे हुए हैं जो मैंने अभी पहने भी नहीं है, लेकिन इतने सारे लेके आ जाते हैं कि बस पूछिए नहीं। ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन तो बहुत सारे मंगा के रख देते हैं। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन अप्रूवल के साथ पूरा सहमति इनकी हो जाती है तभी मंगवाए जाते हैं, और क्वालिटी वाइज देखते हैं, अगर अच्छा नहीं होता है तो हम वापस भी कर देते हैं। और एक है ना, ऑनलाइन क्वालिटी का तो पता लगता नहीं है। हाँ हाँ ऑनलाइन है ना, आप टच करके नहीं देख सकते उसको। अच्छा, एक चीज का और हम ध्यान रखते हैं कि हमारी वार्डरोब जो है वो ऊपर तक भरी हुई नहीं है। हम जो है कपड़ों को रिटायर भी करते रहते हैं। जहाँ भी देखा कि कुछ सामान ऐसा है जिसको हमने 2-3 साल से प्रयोग में नहीं लाए हैं, उसको हम निकालते रहते हैं। इसके लिए हमारा माइंड, पहले हम जो सब रखते थे जोड़ के, लेकिन हमारी बिटिया ने हमारा माइंड जो है वो थोड़ा चेंज किया। उसने वो कहती रहती थी कि भाई कि आप जो है इसको रखने का क्या फायदा, जब ले नहीं रहे हो क्यों अपनी भावनाओं के साथ जो जुड़े हुए हो। फिर हमने जितने भी पुराने कपड़े थे वो सब जो है हमारे यहाँ जो स्टाफ है काफी सोसाइटी में रहते हैं, तो सिक्योरिटी वाले और जो है अपने सफाई वाले बहुत सारे होते हैं, हाउसकीपिंग वाले, कोई 70-80 लोगों का करीब स्टाफ है। और हम जो है वो देते भी रहते हैं, सारा बर्तन हो या ये हो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो जो हम इस तरीके से ही देना चाहिए। हाँ सर कई बार तो ऐसा हुआ है कि मुझे पता भी नहीं है वो चीज वो दे दी गई, और जब आपने सिक्योरिटी गार्ड को पहने हुए देखा तो फिर आपने सिक्योरिटी गार्ड को नहीं, एक बार मेरे पास फूड प्रोसेसर था, तो मैंने काफी समय से काम में नहीं आया था, तो इनको ये आदत है कि अगर 2 साल एक चीज काम में नहीं आई तो उसको निकाल देना है। अब एक बार जो है सारे मेहमान आने थे काफी सारे, तो मैंने कहा चलो सलाद वगैरह मैं इससे काट लेती हूँ। अब पूरा घर छान लिया उसको, कहीं नहीं मिला। मैंने कहा पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई, मिल ही नहीं रहा है। कहते वो तो मैंने दे दिया। मैंने कहा पूछो, मैंने कहा कहाँ पे गया, तो बोले मैंने वो दे दिया। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक फूड प्रोसेसर उसी समय लेके आई। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। इसमें एक माइंडसेट तो एक बात और करनी थी सर जी आपसे। हाँ जी कीजिए। मैं ये कह रहा था आगे आने वाले दिनों में थोड़ा सा मेरे मन में एक विचार आया था कि आगे आप एक टॉपिक और रखें, तो आप कहें तो मैं कहूँ? हाँ जी बोलिए ना।
मैं ये कह रहा था आगे आने वाले दिनों में ये रखें कि हमारी यात्रा के दौरान कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, या हम टाइट कॉर्नर, यानी हम कहीं मुसीबत में ऐसे फंस गए हो तो हमें जिंदगी में मतलब बार बार याद आता हो वो वाकया, या किसी दोस्त ने धोखा दिया, या मनी खत्म हो गई, या कहीं ऐसे फंस गए हो बहुत बुरी तरह, तो ऐसा भी कोई टॉपिक रखें तो अपने अपने विचार सब बताएं। बिल्कुल रखें। हो चुका अभी वैसे हो चुका है ये टॉपिक, शायद उस दिन आप नहीं थे। नहीं ठीक मैं है। था, मगर मैं उस दिन हो सकता है मैं ना बता पाया हूँ, मगर मेरे एक दो एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो मेरे को हो सकता है 10-15 दिन में याद आ जाते हैं कि इतना मेरे साथ घटित हुआ, कि मतलब मैं सुनाऊंगा तो हो सकता है आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं सबके, कि इतना मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। कभी आने वाले दिनों में 2, 4, 5 दिन में, 6 दिन में। ठीक है, बिल्कुल रखते हैं। ओके जी, ओके ओके ओके। धन्यवाद। इसमें सिंघल साहब, मैं तो मेरे विचार से हमें टॉपिक में थोड़ा हल्का फुल्का माहौल ही रखना है, रोंगटे खड़े करने वाला नहीं नहीं होता ऐसा है है मुझे ना अच्छा। कि वो रोंगटे का समझ आ गया ना, कि मतलब कभी किसी के साथ भी घटित हो सकता है, वो वाक्य का वाक्य है कि ठीक है, कहते हैं कभी टाइट कॉर्नर ऐसे जाते हैं हम कि वो और घटित ना हो जिंदगी में। एक दो वाक्य मेरे साथ ऐसे हुए कि कभी किसी के साथ हो सकते हैं अनजाने में। जी जी जी, चलिए कोई बात नहीं, रख लेंगे इस टॉपिक को भी। सही है जी, थैंक यू थैंक यू। तो बस आज की चर्चा को यहीं पर समापन करेंगे। तो आदरणीय गुप्ता जी, आज की इस सभा को यहीं पर समापन कीजिए। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।